हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखो लेक्चर 7 में हमने सेल स्टार्ट करा था, सेल का कंपोजिशन ईएमएफ तक देखा था और इंटरनल रेजिस्टेंस देखा था लास्ट वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात करनी है। कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा डिराइव करके समझेंगे कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा और कब हमें सेल को सीरीज में कनेक्ट करना है, कब सेल को पैरेलल में कनेक्ट करना है, और लास्ट में मिक्स्ड ग्रुपिंग देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये जो लिखा है ना कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बेसिकली हम सेल को कंबाइन क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू गेट हाई करंट। ठीक है, हमें जब करंट ज्यादा चाहिए होता है तब हम सेल को कंबाइन करते हैं, आइदर इन सीरीज और इन पैरेलल। वो हम देखेंगे कब कौन सा हमें कनेक्शन करना होता है, जिसे हम बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप यहां पे लिखोगे इन ऑर्डर टू गेट हाई करंट वी यूज combination. In order to get high current we use combination of cells that is called battery. Combination of cells that is called battery. ठीक है, अब इसमें भी देखो पहले हम इसको 3 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे सेल इन सीरीज, जब सेल को हम सीरीज में लगाते हैं तो क्या होता है। दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, अच्छा सीरीज में भी 2 चीजें आएंगी। देखो एक चीज समझ लो कि हम पढ़ने कैसे जा रहे हैं। जैसे ये हमारा सेल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उस गड़बड़ हो गया यार, 2 मिनट रुको, सुंदर सुंदर लिख रहा था, मर्ज हो गया। मान लो जैसे हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो उस कॉम्बिनेशन को हम पढ़ेंगे 2 पार्ट में। ठीक है, बेसिकली 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उसके बाद मिक्स्ड ग्रुपिंग। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड ग्रुपिंग। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में भी हम 2 पार्ट देखेंगे। पहले देखेंगे हम नॉन आइडेंटिकल सेल्स, और उसके बाद देखेंगे आइडेंटिकल सेल्स। सेम काम हम पैरेलल में भी करेंगे और फिर मिक्स्ड ग्रुपिंग अलग। ठीक है, तो इस पैटर्न से हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल इन सीरीज का नॉन आइडेंटिकल। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो है वो है सेल इन सीरीज में। ठीक है, कौन सा? नॉन आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल मतलब, ठीक है, एक तरीके का सेल नहीं है। हम जो इसका ईएमएफ और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो अलग अलग है। चलो बना के देख लेते हैं। नॉन आइडेंटिकल आप इसे नोट कर सकते हो इन द मीन टाइम। चलिए आप इस वाले को नोट कर लो, तब तक हम फिगर बना लेते हैं। मान लो ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से ये एक सेल कनेक्टेड है। देखो ये होता है सेल का सिंबल, ये जो आपने ये जो आर लगाया ये इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। तो ये मान लेते हैं हम E1 और ये मान लेते हैं R1। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब इसमें मैंने क्या करा, नॉन आइडेंटिकल है तो एक सेल और बी से सी तक कनेक्ट कर दिया, यहां से बी से सी पॉइंट तक। ये हो गया E2 और R2। ठीक है, क्लियर है? E1 R1, E2 R2, ये 2 डिफरेंट सेल हैं, दोनों का ईएमएफ अलग, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस अलग। तो ये हो गए नॉन आइडेंटिकल सेल। अब इन नॉन आइडेंटिकल सेल को देखो हमने सीरीज में लगा दिया, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने? देखो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अब इस फॉर्मूले पे हम दोनों सेल का पोटेंशियल पुट करेंगे। कैसे? पहले हम निकालेंगे ए और बी के बीच में पोटेंशियल, तो ये आ जाएगा हमारा ए और बी के बीच में हमारा देखो पोटेंशियल आ गया वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू। अब देखो ए और बी के बीच में पोटेंशियल निकालेंगे, वी इज इक्वल टू ई कितना है? E1 माइनस आई। अब देखो करंट तो सीरीज में सेम रहता है तो माइनस के आई सेम रहेगा, इंटू आर क्या हो जाएगा हमारा? R1। क्लियर है? इतना क्लियर है?
अब यहां से हम क्या करेंगे, दूसरा निकालेंगे सेकंड सेल का, मतलब पोटेंशियल बिटवीन बी एंड सी। अब बी एंड सी के बीच में देखो वी बी माइनस वी सी कितना निकलेगा, देखो ईएमएफ कितना है E2 माइनस करंट सेम रहेगा I और R1 की जगह R2। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। दोनों को ऐड करेंगे तो देखो क्या बनेगा, दोनों को अगर हम यहां पे ऐड कर देंगे तो देखो क्या बनेगा, B प्लस का माइनस का और प्लस का कैंसिल हो गया, क्या आया VA माइनस VC इज इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 माइनस, अब देखो माइनस बाहर ले लेते हैं और I ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि I करंट दोनों में सेम है, बचा क्या ब्रैकेट में R1 प्लस R2। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, तब तक आप इसे नोट कर लो, यहां पे आइडेंटिकल सेल का जो हम कर रहे हैं। अब राइट साइड में मैं इसका आगे एक्सप्लेनेशन करूंगा। ठीक है, आराम से समझो, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन बन गई, अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इक्विवेलेंट सर्किट, जब इसका सीरीज का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो देखो इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके का बनेगा। ये बन गया इसका इक्विवेलेंट सर्किट। ये पॉइंट है ए, इस ए पॉइंट से यहां तक हमने ले लिया सी पॉइंट तक, तो ये हो गया हमारा ई इक्विवेलेंट और ये हो गया आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये है। अब इस इक्विवेलेंट सर्किट में सेम चीज V इक्वल टू ई माइनस आई आर अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो VA माइनस VC इज इक्वल टू, अब VA माइनस VC इज इक्वल टू, देखो E है, E की जगह E इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट माइनस करंट, तो देखो सीरीज में सेम रहेगा, I रहेगा, तो I और R की जगह R इक्विवेलेंट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। ठीक है, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, on comparing 1 and 2, on comparing 1 and 2। अब 1 और 2 को कंपेयर करो तो देखो E1 प्लस E2 और E इक्विवेलेंट, तो यहां से क्या आएगा, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और माइनस के आई ऐसी है, R1 प्लस R2 R इक्विवेलेंट, यहां पे आ जाएगा एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट आ गया नॉन आइडेंटिकल केस के केस में। ठीक है, इसका फॉर्मूला आ गया नॉन आइडेंटिकल के केस में। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आप ये नोट कर लो। अब इसी का हम आइडेंटिकल का केस समझेंगे। आइडेंटिकल केस में कुछ नहीं होना है, बस ये जो E1 E2 डिफरेंट लिया था ये नॉर्मली लेंगे। तो आप नोट कर लो, मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं। अब हम इसका आइडेंटिकल, अच्छा ऐड ऑन करना पड़ेगा, पेज ऐड ऑन। ठीक है, तो देख लेते हैं किसका था, आइडेंटिकल का। नाउ द केस इज ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। ठीक है, आइडेंटिकल सेल का हम पहले एक फिगर बना लेते हैं, फिगर से समझेंगे। देखो ये आइडेंटिकल सेल का फिगर है। n नंबर ऑफ सेल्स तक ले रहे हैं। ये बन गया इसका फिगर। हमने इसमें सेल कितने कनेक्ट करे, देखो ये ई आर ये फर्स्ट सेल, ये ई आर ये सेकंड सेल, ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे हम, n नंबर ऑफ सेल्स तक। ये ई और आर n नंबर ऑफ सेल्स तक इसमें हमने आइडेंटिकल सेल में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब पिछले वाले कंसेप्ट को यूज करके आइडेंटिकल सेल का n नंबर से कंबाइन कर दिया है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। अब ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है हमारा।
ठीक है, इसी में आपको पता लगेगा कि सेल को जब चार्ज हो डिस्चार्ज हो तो सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बहुत जनरल बात भी है। ठीक है, हम नॉर्मली जब सेल को यूज करते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन सीरीज होना चाहिए या पैरेलल होना चाहिए। इसका मैथमेटिकली आपको यहां पे समझ में आएगा कि सेल को हमें कैसे कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, चलो इस पे आते हैं। सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट का देखो फॉर्मूला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, E1 प्लस E2 एंड R1 प्लस R2। अब अगर इसका हमारा n टाइम्स में आएगा तो हम इसी से लिख देंगे E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस इस सर्किट के लिए En, या फिर इसको लिख सकते हैं n टाइम्स लिख सकते हैं। n टाइम्स लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा n इंटू ई, n टाइम्स उस e का। अब सिमिलरली अगर मुझे यहां से R इक्विवेलेंट निकालना है तो R1 प्लस R2 प्लस कहां तक n टाइम्स, तो ये हो जाएगा n इंटू R। ठीक है, अब इसी सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट अभी बनाया था हमने, तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बना था हमारा, ये इस तरीके से। E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। ठीक है, इसी का हमने इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। अब देखो इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के बाद सबसे पहले तो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, I इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर। यहां पे यही फॉर्मूला क्या है, E की जगह E इक्विवेलेंट, R की जगह R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट हमने कितना निकाला है, देखो यहां से E इक्विवेलेंट हमने निकाल रखा है NE। ठीक है, तो E इक्विवेलेंट की जगह आ जाएगा NE डिवाइडेड बाय R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये वाला R तो ऐसे ही रहेगा, प्लस R इक्विवेलेंट कितना निकाला है हमने NR, तो ये हो जाएगा NR। ये बन गया इसका फॉर्मूला फॉर करंट, I इज इक्वल्स टू NE बाय R प्लस NR। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको समझ लेना। इस पे न्यूमेरिकल भी आएगा और इस पे हम केस भी करने जा रहे हैं। ठीक है, इसे आप नोट कर लो, तब तक हम इस पे केस कर लेते हैं। ठीक है, हमारा केस नंबर 1, केस नंबर 1, इसको आराम से फिगर के साथ नोट भी कर लेना। ठीक है, अब हम केस इसमें क्या पढ़ेंगे कि अगर हमारा सेल इस केस में फुल्ली चार्ज है। ठीक है, हमारा जो केस नंबर 1 आएगा, इफ सेल इज फुल्ली चार्ज्ड। सेल इज फुल्ली चार्ज का क्या मतलब है, देखो पहले तो ये समझो कि सेल फुल्ली चार्ज का क्या मतलब है। ठीक है, बेसिकली ये जो कंडीशन बता रहा है वो कंडीशन है कि हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, दैट इज फार ग्रेटर देन NR। सबसे पहला जो हमारा कंडीशन है कि n टाइम जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जो हम सेल कनेक्ट करा है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो फार ग्रेटर देन है, ये इसकी कंडीशन है। यहां पे जो फुल्ली चार्ज लिखा है ना, ये फुल्ली चार्ज, ये बेसिकली हमें ये कंडीशन यूज करनी है, R इज फार ग्रेटर देन NR। अब देखो ये फॉर्मूला का यहां पे लिखा हुआ है ये चीज, R प्लस NR। अगर R इज फार ग्रेटर देन NR है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, इसे लिख लेते हैं हम। सो R प्लस NR, अब अगर देखो R बहुत ज्यादा बड़ा है तो NR को इग्नोर कर सकते हैं, तो हमारा जो R प्लस NR है वो किसके बराबर आ जाएगा, इट इज नियरली इक्वल टू R। भाई बहुत बड़ी वैल्यू है, 1 करोड़ रुपए है। अब उसमें बहुत छोटी सी वैल्यू 0.10 पैसे या 20 पैसे ऐड ऑन करेंगे, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से R प्लस NR में R की वैल्यू बहुत ज्यादा फार ग्रेटर देन है, बहुत ज्यादा बड़ी है, तो उसको नियरली इक्वल टू हम R ले सकते हैं। तो अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, देखो इस फॉर्मूले को यहां पे यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, NE बाय R प्लस NR इज इक्वल टू R प्लस NR, तो नियरली इक्वल टू R है, तो I क्या आ गया, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू R प्लस NR की जगह R, तो NE बाय R। ठीक है, ये बन गया देखो हमारा पहला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किस केस में वर्क करेगा, ये फॉर्मूला केस 1 में वर्क करेगा जब सेल फुल्ली चार्ज है। और इससे क्या पता लगता है, देखो n टाइम्स, इसका मतलब देखो I इज इक्वल टू ई बाई आर है, करंट ड्यू टू सिंगल सेल, यानी कि जब को सेल को सीरीज में कनेक्ट किया है और वो चार्जिंग है
तो उस केस में करंट, आउटपुट करंट कितना मिल रहा है, n टाइम्स करंट ड्यू टू सिंगल सेल, n टाइम्स करंट ड्यू टू सिंगल सेल, क्योंकि देखो I इज इक्वल टू ई बाय आर जो होता है वो है करंट ड्यू टू सिंगल सेल, ठीक है। तो उसका n टाइम्स हो जाएगा चार्जिंग के केस में। ये था हमारा केस नंबर 1। अच्छा अभी चलो इसी पे हो जाएगा। अभी इसी में मैं आपको एक केस नंबर 2 बताता हूं, ठीक है। इसी में देख लो हम केस 2। अब केस 2 हमारा है इफ सेल इज फुल्ली चार्ज की जगह फुल्ली डिस्चार्ज, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इफ सेल इज फुल्ली डिस्चार्ज। अगर सेल फुल्ली डिस्चार्ज है तो इसको पलट दो। अब जो कंडीशन आएगी वो R इज फार फार लेस देन NR आ जाएगी। और इस केस में आप देखो R प्लस NR जो था, इसमें देखो नियरली इक्वल टू R आया था, इसमें नियरली इक्वल टू क्या आएगा, NR आ जाएगा। यस, ये चीजें हमारी पलट जाएंगी। तो कंडीशन यही यूज करते हैं, यही वाला करंट का कंडीशन यूज कर लो। तो करंट I कितना निकलेगा, देखो एन ई बाय आर प्लस एन आर, तो यह जाएगा एन ई बाय आर प्लस एन आर की जगह एन आर आ जाएगा, ये कैपिटल है, एन से एन कट गया तो ये आया हमारा आई इज इक्वल टू ई बाय आर। इससे क्या पता लगता है, आई इज इक्वल टू ई बाय आर, इससे क्या पता लगता है, इससे हमें यह पता लगता है कि जो हमारा करंट था वो ड्यू टू सिंगल सेल का आउटपुट आया है, करंट ड्यू टू सिंगल सेल का आउटपुट आया है, करंट ड्यू टू सिंगल सेल का हमारा आउटपुट आया है, ठीक है। इसका मतलब ऑलवेज कनेक्ट सेल इन सीरीज व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज। जब भी सेल फुल्ली चार्ज हो उसको सीरीज में कनेक्ट करना है, ये इसका कंक्लूजन है, ये इसका कंक्लूजन है। ऑलवेज कनेक्ट सेल इन सीरीज व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सेंटेंस अभी यहां पे मैं लिख नहीं पा रहा हूं, आप इसे नोट कर लो। ऑलवेज कनेक्ट सेल इन सीरीज व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज, क्योंकि उसमें n टाइम्स का उसको आउटपुट मिलेगा, n इंटू ई बाई आर। अगर वो डिस्चार्ज होगा उसको सीरीज में कनेक्ट करोगे तो कोई फायदा नहीं है, आउटपुट करंट सिंगल, जितना करंट सिंगल सेल का आता उतना ही आउटपुट आ रहा है। यहां से मैथमेटिकली प्रूफ भी हो गया। तो ये था हमारा सीरीज का पूरा केस। अब हम नेक्स्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन।